हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था गणितीय कथन तथा निष्कर्ष, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन या इनइक्वालिटी। इसका आज है 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट देख लिया है। उन 4 पार्ट में हमने जो इससे क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिया है। आज ये लास्ट टाइप है इसका। इसमें क्या है, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उसमें क्या होता है, इस तरह के साइन यूज़ कर देता है। तो क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से हम इसको भी सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो देखते हैं इस टाइप का अगर ऐसा चिन्ह आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल टू नॉट, यानी इक्वल टू नॉट आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है। अगर ये साइन आ जाए, जैसे ये दो हमने ले लिए, 2 अक्षर ले लिए, इनके बीच में अगर ऐसा साइन आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो ये बड़ा होगा या क्या होगा, ये छोटा होगा। इसकी 2 पॉसिबिलिटी लेके हम क्वेश्चन में चलेंगे जब ये साइन लगा होगा। अगर ऐसा साइन आ जाए, पहला देख लिया हमने, दूसरा देखते हैं। अगर ये वाला साइन आ जाए, ये क्या है, इज़ नॉट ग्रेटर देन। क्या है, इज़ नॉट ग्रेटर देन मतलब क्या है कि ए बड़ा नहीं है। इसने क्वेश्चन में बना कर दिया है कि ए बड़ा नहीं है। अगर ऐसा साइन आ जाए तो इसका मतलब है ए बड़ा नहीं है। जब ए बड़ा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, या तो ये बराबर हो सकता है या ए छोटा हो सकता है, क्योंकि बड़ा के लिए तो मना कर रखा है। जिधर मुंह खुलता है उधर होता है बड़ा, तो बड़ा के लिए मना कर रखा है तो क्या होगा, ए छोटा होगा। अब इसको देखते हैं तीसरे को। इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला साइन आ जाए, इसका मतलब है इज़ नॉट लेस देन। क्या है कि ए छोटा नहीं है। जब ए छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो बराबर वाले गेट की और इस वाले गेट की। अगर ऐसा आ जाए, क्या अगर ये वाला आ जाए, जैसे ए क्या है, अगर ये वाला आ जाए इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्या है, इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी कि ना तो बड़ा है ना बराबर है। ना बड़ा है ना बराबर है तो क्या होगा, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या यही क्या होगा, ए छोटा होगा। बड़ा और बराबर के लिए मना कर रखा है तो क्या होगा, ए छोटा होगा। एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। अगर ये वाला साइन आ जाए, ए इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू, क्या है, ए ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, ए होगा बड़ा। जब ऐसा साइन दिख जाएगा तो हमें क्या लेके चलना है, ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलना है। इसमें एक एक आएगी, इनमें 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो आपने इन सबको देख लिया। अब इनके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। अभी सबसे पहले हम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी अब देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्या है, जैसे एक कथन है, इसके बाद 2 निष्कर्ष है। क्वेश्चन करना कैसे, वैसे जैसे हमने सारे क्वेश्चन करे हैं। अगर ए सही है यानी पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों गलत है, या पहला सही है या दूसरा सही है। क्या होता है कि आइदर और का केस कब बनता है कि जब दोनों गलत होते हैं तो क्या होता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, और बनता है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो इस टाइप के ही ऑप्शन होंगे। तो करते हैं, पी से जाना है हमें जी पे। पहले निष्कर्ष में देखते हैं, पी से जाना है जी पे। पी से हम स्टार्ट करें, जी पे जाना, तो जी हमें नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा, ये गलत, क्योंकि हमें पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो ये हो गया गलत। अब इसमें देखते हैं, जी से जाना है पी पे, तो जी हमें दिखा ही नहीं, तो पता ही नहीं चला स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये भी हो गया गलत। जब दोनों गलत हो गए तो क्या चेक करेंगे, आइदर और का केस चेक करेंगे। उसमें क्या है, या तो पहला या तो दूसरा सही है। या तो का केस ये होता है, अगर दोनों यानी या तो की कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम या तो की केस चेक करते हैं। या तो की केस चेक करने के लिए क्या है, दोनों के दोनों जो ये चिन्ह होते हैं सेम होने चाहिए, तो सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी सेम है।
और दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, यानी एक का मुंह इधर है तो दूसरे का इधर होना चाहिए, और दोनों में से किसी एक के नीचे ऐसा होना चाहिए। तो क्या होता है कि आइदर और की 3 कंडीशन होती है, अगर ये तीनों फॉलो हो गई तो क्या होता है, आइदर और का केस हो जाता है। तो सारी की सारी हो गई तो क्या है, आइदर और का केस ही होगा। आइदर और का, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी या तो पहला, यानी या तो फर्स्ट सही होगा या दूसरा सही होगा। कैसे, जैसे अगर इन निष्कर्ष को हम चेक करके देखें एक बार, आपको लग रहा होगा कि जी तो दिख ही नहीं रहा, तो ये कैसे सही हो सकता है, यानी कि जी जब दिख ही नहीं रहा तो कैसे हो सकता है, या तो पहला या तो दूसरा, ये तो नाइदर नॉर का ही केस होगा। लेकिन हम अगर इस निष्कर्ष को चेंज करें, जैसे पहले निष्कर्ष को हम कर देते हैं पी, इसको कर देते हैं एफ, जी की जगह हमने कर दिया एफ, और दूसरा है पी, और क्या है, इसको भी कर देते हैं एफ। ठीक है, अब हमें जाना है पी से एफ पे। पी दिख रहा है यहाँ और एफ दिख रहा है यहाँ। अगर हम पी से एफ की तरफ जाना स्टार्ट करें तो सी तक जाएं तो पहुँच जाएंगे, गेट खुला है यहाँ। लेकिन जब सी से ई की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा गेट बंद। अब गेट बंद मिलेगा तो हम आगे नहीं जा सकते। जब आगे नहीं जा सकते तो यहाँ एफ़ हो या जी हो या कुछ भी हो, सारे के सारे गलत ही हो जाएंगे। तो ये गलत हो गया, हम पहुँच नहीं पाए एफ़ तक। तो एफ़ हो या जी हो, यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम एफ से पी पे जाना स्टार्ट करें, यानी एफ से पी पे जाना है, यहाँ से हम स्टार्ट करें चलना, तो क्या हो गया, यहाँ मिल गया हमें गेट बंद। जब गेट बंद मिल गया तो हम आगे नहीं चल सकते। आगे नहीं चल सकते तो क्या हो गया, ये भी हो गया गलत। जी हो जाता है तो क्या होता है, तब भी गलत ही होता। तो हमने एफ़ को लेके दिखा दिया। आपको कैसे समझ आ गया होगा कि ये दोनों कैसे गलत हो सकते हैं, जी दिखे या ना दिखे। यानी कि अगर हमें यहाँ से चलना है, जब रास्ते में यही हमें गेट बंद मिल गया तो आगे कुछ भी हो, हमें आगे जब हम जा ही नहीं सकते तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि आगे क्या है। तो क्या हो गया, ये गलत। उसी बेस पे, यानी इस पे देख के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कैसे आइदर और का केस हुआ। ये क्या हो गया, ये दोनों सेम है, दोनों सेम, यहाँ भी सेम, इसमें क्या साइन अलग अलग है। तो क्या हो गया, ये आइदर और का केस हो गया, यानी या तो पहला या तो दूसरा सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, जब ये वाला साइन आ जाता है, यानी इक्वल टू नॉट, यानी कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है ये वाला साइन आ जाए, जैसे क्या, ए और बी के बीच में अगर ऐसा साइन आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो ए बड़ा हो सकता है या ए छोटा हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। जब ये वाला केस आता है बराबर नहीं, यानी इक्वल टू नॉट का साइन आता है बीच में, तो ये वाला बनता है या ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा। आपने इसको देख लिया। आप क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला कथन है, इसके नीचे 2 निष्कर्ष हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो क्या है, अब हमें जाना बी से डी पे, बी से जाना है डी पे। बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ, और डी दिख रहा है यहाँ। अब हम बी से डी की तरफ चलना स्टार्ट करें, तो अगर हम बी से डी की तरफ जाएं तो यहाँ मिल गया हमें गेट बंद है। एक तरह से गेट ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा पता चल गया हमें क्या हो सकता है, या तो ये वाला गेट हो सकता है। जब बराबर नहीं है, बी और सी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, या तो बी सी से बड़ा हो सकता है या बी छोटा हो सकता है। कुछ पता नहीं है कि कौन सा गेट हो सकता है। तो बी से अगर हम डी पे जाएं, अगर ये वाला गेट मिल जाए तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर ये वाला गेट हो जाएगा तो हम नहीं जा सकते। अब हमें पक्का पता नहीं है। जब पक्का पता नहीं है कि कौन सा हो सकता है तो हम क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। अब हमें जाना है डी से बी पे, यहाँ से जाना है डी से बी पे। अगर डी से बी की तरफ जाएं तो यहाँ गेट मिल गया हमें बंद। जब गेट बंद मिल गया तो हम नहीं चल सकते। दोनों की दोनों गलत हो गए। आइदर और के लिए क्या कंडीशन चेक करते हैं, सबसे पहले दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। दोनों यहाँ हमें दिख रहे हैं सेम, ये भी दिख रहा है सेम, और दोनों में क्या होना चाहिए, किसी में ऐसा साइन होना चाहिए और दूसरे में ऐसा साइन हो जाए तो आइदर और का केस हो जाता है। तो आइदर और की सारी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। तो क्या हो गया, ये भी हो गया आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी या तो पहला सही है या तो दूसरा सही। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कथन है, इसके नीचे 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने दोनों क्वेश्चन को देखा है। तो क्या है, इसको देखते, इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन हमने करा था सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि अगर बराबर नॉट आ जाए, यानी इक्वल टू नॉट आ जाए, बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो अब हमें क्या है, पी से जाना है डी पे।
पी कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ, और डी दिख रहा है यहाँ। पी से हम डी की तरफ चलना स्टार्ट करें तो क्या केस आएगा, यानी ये बराबर नहीं है, यानी इक्वल टू नॉट का केस आ गया, यानी इसका मतलब ये आएगा या तो ये आएगा, यहाँ ये तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अगर ये वाला गेट आ जाए तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला गेट आ गया तो नहीं जा सकते। तो हमें पक्का पता नहीं कि कौन सा गेट है, इसलिए हो गया गलत, ठीक है। ये क्या हो गया, गलत, हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम डी, इसमें देखें दूसरे में डी से जे पे जाना है, डी से जे पे जाना है, तो डी कहाँ दिख रहा है, डी दिख रहा है हमें यहाँ। डी से जाना है हमें जे पे, जे दिख रहा है यहाँ, तो इधर की साइड आए तो यहाँ भी हमें बंद गेट मिल गया, यानी कि इक्वल टू नॉट का गेट है, इक्वल टू नॉट का गेट है। अगर ऐसा गेट होता है तो हम जा सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो हम पक्का में श्योर नहीं है कि ये वाला गेट होगा या ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से ये है, 2 गेट बनेंगे यहाँ, तो हमें पक्का पता नहीं है कि कौन सा है, तो हम नहीं जा सकते। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत। जब दोनों गलत हो जाए तो क्या चेक करते हैं, आइदर और का केस और नाइदर नॉर का केस। तो अगर हम इसको चेक करें, पी से जाना है डी पे, जब भी अगर 2 जगह यानी 2 बराबर का केस हो, कथन में 2 बराबर का केस हो और निष्कर्ष में एक दे रखा हो, तो हम दूसरे को भी लेके चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं इसको, क्या है, अगर हम कर दें जैसे P की जगह अगर हम कर दें J, क्या है, इस P की जगह हम कर सकते हैं J, क्योंकि P बराबर है J के, तो J लिखो या P लिखो एक ही बात है। तो कर देते हैं P की जगह, जैसे यहाँ J है तो J कर देते हैं और ये हो गया D, ठीक है। D और M को भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या अगर हम इसको ही चेंज करके देखते हैं। P से अगर हमने, यानी ये फर्स्ट निष्कर्ष है, सेकंड निष्कर्ष अगर हम बनाए हम इसको, ये क्या है D, और D के बाद ये है, और यहाँ हो गया J, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया था J, अब क्या हो गया ये, अगर हम इसको ऐसे कर लें J और क्या है ये D, और यानी D बड़ा है, जब D बड़ा है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम कि J, यानी इसको ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, तब भी D क्या है, बड़ा है, यहाँ भी D बड़ा है और J छोटा है। जिधर इसका मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा, और जिधर बंद होता है वो होता है छोटा। तो J की साइड बंद है, ये छोटा है, और D बड़ा है, तो यहाँ भी D बड़ा है और J छोटा, यानी हमने ये 2 निष्कर्ष बना लिया। अब सेम वही सारी चीज़ें हैं, इसको हमने चेंज कर लिया बस J और P को, तो क्या हो गया ये। अगर अब देखें हम J से D पे जाना है तो क्या है, नहीं जा सकते, गलत, ये भी गलत। D से J पे नहीं जा सकते, D से J पे नहीं जा सकते, दोनों गलत। अब क्या करेंगे, आइदर और की केस चेंज, यानी आइदर और की पॉसिबिलिटी चेंज करेंगे कि क्या होता है। आइदर और के जो होते हैं, अगर आइदर और को चेक करें तो क्या दोनों के दोनों सेम है, दोनों सेम है, और दोनों में से क्या है, तीनों साइन हमें मिल रहा है। जब निष्कर्ष नहीं मिलता तो तीनों साइन मिलने चाहिए, ये भी मिल गया हमें, और इनमें से किसी एक में ऐसा आना चाहिए। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होती है उसकी फॉलो हो गई। जब हो गई तो क्या हो गया, आइदर और का केस बन गया, आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्या है, इसमें नाइदर नॉर का केस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, ये कथन है और इसके नीचे 2 निष्कर्ष है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो अब देखते हैं, P से जाना है हमें E पे, इसमें क्या है, पहले में देखते हैं, तो P से जाना है E पे, P दिख रहा है हमें यहाँ और E दिख रहा है यहाँ। जब ये वाला गेट आ गया, इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा गेट आ गया, यानी मान लो A है और B है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, ये वाला गेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आएगा गेट, यहाँ कौन सा गेट आएगा, ये वाला गेट आएगा, यानी हम P से R पे जाएं तो पहुँच जाएंगे, गेट खुला हुआ है। R से E पे आएँ तो यहाँ भी क्या है, गेट खुला हुआ है, बराबर का है तो गेट खुला हुआ है, E पे पहुँच गए, E से पहुँच गए तो क्या हो गया ये सही। अब P से L पे जाना है, P से चलते हैं R पे, ये वाला गेट है तो पहुंच जाएंगे, R से जाएंगे E पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आए तो यहाँ कौन सा गेट आ गया, ये वाला गेट आ गया, ये वाला गेट आ गया, तो या तो ये हो सकता है या तो ये सकता है, हम श्योर नहीं है कि कौन सा इसमें हो सकता है। तो क्या हो गया, ये गलत। तो कौन सा सही हो गया, इसमें केवल पहला सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्या है, ये वाला कथन है और इसके नीचे 2 निष्कर्ष हैं। इसमें क्या है, इस निष्कर्ष में क्या हमें जाना है C से D पे, पहले निष्कर्ष में C से D पे जाना है, तो C दिख रहा है हमें यहाँ और D कहाँ दिख रहा है यहाँ। C से अगर हम D की तरफ जाएं तो यहाँ क्या आ गया, ये वाला गेट आ गया। इसके लिए क्या गेट बनेंगे, या तो ये होगा, क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा। यहाँ क्या होगा, या तो ये या तो ये। अगर हम C से चलना स्टार्ट करें D से, तो हमें पता नहीं कि कौन सा गेट आएगा, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, पता नहीं हमें कि कौन सा गेट आएगा।
अब यहाँ क्या है, डी से जाना है सी पे, डी से जाना है सी पे, तो यहाँ भी हम नहीं जा सकते, दोनों क्या हो गए, गलत। आइदर और के लिए क्या क्या कंडीशन थी कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए थे और दोनों में से किसी एक के नीचे क्या होना चाहिए था, ऐसा, किसी एक के नीचे ऐसा होना चाहिए था। इसमें नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, यह दोनों के दोनों गलत हो गए, यानी यह किसका केस बन गया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, दोनों गलत है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सीख लिए। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से। सारे के सारे क्वेश्चन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कंक्लूजन, यानी इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।